ये 4 चैनलों को बंद कर दिया जाए तो भगवा चैनल है, सिर्फ ये बीजेपी करते हैं। ये सच का साथ नहीं दिखाते, हमारे फौजियों का मजाक उड़ाते हैं। भारत में हिंदू मुस्लिम करते हैं और हर दफ़ा फौजियों का ये मजाक उड़ाते हैं। पुलवामा अटैक फर्जी था, आप देवेंद्र को देखो, देवेंद्र मास्टरमाइंड था, पकड़ा गया, उसको जमानत हो गई। तो ये तो आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं। इनकी नज़र में अगर फौजी मरते हैं मर जाएं, लेकिन ये अपना बनाए रखें, ग्रुप बनाए रखें, ये इलेक्शन जीतते रहें, ये मिनिस्टरों को खरीदते रहें, ये एमएलए को खरीदते रहें। और इनका जो चैनल है ये चंगासी दिखाता रहे, क्योंकि इनकी नज़र में अगर फौजी मर रहे हैं तो कोई बात नहीं। हाँ, भगवा इनका जो ब्रिगेडियर बैठे हुए ये ना मरें, मोदी जी पे कुछ आँच ना आए। फौजी मरता है फौजी मर जाए, हिंदू मरता है हिंदू मर जाए, बहुजन मरता है बहुजन मर जाए, मुसलमान मरता है मुसलमान मर जाए, पूरा भारत बर्बाद हो जाए, लेकिन चाय वाले पे कोई आँच नहीं आनी चाहिए। भारत में 55 करोड़ लोग टिकटॉक यूज़ करते हैं, इवन मोदी सरकार टिकटॉक यूज़ करती है, जबकि पूरी दुनिया में 85% टिकटॉक यूज़ करते हैं 200 मुल्कों में, जिसमें भारत में 55 करोड़ लोग यूज़ करते हैं। तो अगर आपको सबसे पहले पाबंदी लगानी है, टिकटॉक पे लगाइए। हम चाइना का बॉयकॉट नहीं कर सकते, सिर्फ हम लफ्ज़ों में करेंगे। हम 20 रुपये की झालर तोड़ देंगे और कह देंगे हमने चाइना का बॉयकॉट करा, मर जाए, पूरा भारत बर्बाद हो जाए, लेकिन चाय वाले पे कोई आँच नहीं आनी चाहिए। और अब ट्रंप पागल हुआ फिर रहा है, तो अमेरिका तो खुद चाइना से डरता है, चाइना के आगे रीझता है। जब हम चाय वाले को प्रधानमंत्री बनाएंगे तो फिर अंजाम यही होगा। भारत के साथ तो जब से 6 साल में इनकी हुकूमत आई है, हमारे फौजियों को तो उन्होंने गाजरों की तरह कटवा रखा है। और मोदी जी कहेंगे भैया चाइना ने हमारे पे कब्जा नहीं करा, यानी वो सारी स्टेट चाइना ही की थी जो एक भारत कब्जाए बैठा था। भारत को एक पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री मिलता तो हमारे कहने क्या थे। जब हम चाय वाले को प्रधानमंत्री बनाएंगे तो फिर अंजाम यही होगा। मैम, जिस हिसाब से एक पार्टी के 2 बयान आते हैं वो कहाँ तक का सही है आपके हिसाब से? तो ये तो जाहिर सी बात है, अगर जैसे चाय वाला है, झूठा है, झुठला रही, तो आप 6 साल से देख रहे हैं लगातार लोगों की तरफ से नारे लग रहे हैं कि मोदी जी की बात पे कोई यकीन नहीं करता। साफ कहते हैं कि मोदी झुठलर है, मोदी चाय वाला है, कोई भी हर बयान में इनके वैरी करते हैं। तो इनके तो सारे, जब वो ये कह रहे थे कि रामलीला ग्राउंड में कि हमने एनआरसी की जिक्र नहीं करा, इन्होंने तो ये भी बोला था ना, और एनआरसी भारत में चल रहा था, तो इनके बयान पे तो ऐसे ही होता है। या तो ये कह रहे हैं जैसे हमने, मतलब ये चाइना ने हमारी ज़मीन नहीं ली, तो यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि लद्दाख जो है वो चाइना ही का ही था, गलवान झील चाइना ही की थी, अरुणाचल प्रदेश चाइना ही की थी, यानी चाइना अपने घर में ही टहलता हुआ आया है। और फिर जब ये वाली बात है तो फिर राजनाथ सर कैसे कह रहे हैं कि नहीं भाई हमारी ज़मीन पे चाइना आ गया है। तो ये होता है, अगर भारत को एक पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री मिलता तो हमारे कहने क्या थे। जब हम चाय वाले को प्रधानमंत्री बनाएंगे तो फिर अंजाम यही होगा। मैम, अच्छा, अभी इसमें राहुल गांधी ने एक ट्वीट करके क्वेश्चन उठाया कि अगर कोई विवाद नहीं था तो 20 जवान मरे कैसे, उसको आप किस नज़र से देखती हैं? तो अगर आप अकरम देखें, भारत के साथ तो जब से 6 साल में इनकी हुकूमत आई है, हमारे फौजियों को तो उन्होंने गाजरों की तरह कटवा रखा है। चाहे वो पुलवामा अटैक को फर्जी करवा दिया, मतलब जब भी इनको कोई इलेक्शन करने होते हैं ये हमारे फौजियों को कटवाना शुरू कर देते हैं। और इन्होंने, बीजेपी ने क्या कहा कि सरहद पे जो फौजी होते हैं वो मरने के लिए ही होते हैं, और उन पे ये राजनीति भी करते हैं। फिर तो इनको तो कुछ तमीज़ अमीज़ है नहीं। जो भारतीय फौजी हमारी हिफाजत करते हैं, जिनकी वजह से आज हम सुकून की नींद सो पाते हैं, उन फौजियों को हमेशा भारतीय, इस बीजेपी की सरकार ने मजाक उड़ाया है। इनके जितने भगवा आतंकवादी 4 चैनल हैं, 16 एंकर हैं, उन्होंने भी उनका मजाक उड़ाया है। अच्छा, अभी आज तक पे भी एक विवाद हुआ था, जैसा कि आपने बोला कि पहले जब पुलवामा हमला हुआ था तो बोला गया था कि नरेंद्र मोदी जी ने जीत हासिल की, लेकिन आज जब लद्दाख में सेना 20 जवानों की मौत हुई, उसके बाद ये बोला श्वेता सिंह ने कि नहीं, ये कहीं ना कहीं इंडियन आर्मी की वजह से है, इस पे सरकार का कोई हाथ नहीं, क्योंकि इंडियन आर्मी को पूरी छूट है। लेकिन जब हम जीत हासिल करते हैं तो आप सरकार को पूरा श्रेय देते हो, लेकिन जब हम हार जाते हैं या कहीं ना कहीं सेना थोड़ा पीछे हटती हुई दिखाई देती है या जवान मरते हुए दिखाई देते हैं तो आप सेना के ऊपर पूरा सवाल खड़ा करना शुरू कर देते हो। वो कितना सही है आपके हिसाब से? तो मैं तो आपसे शुरू से कह रही हूँ कि अगर ये 4 चैनलों को बंद कर दिया जाए तो भगवा चैनल है, सिर्फ ये बीजेपी करते हैं। ये सच का साथ नहीं दिखाती, हमारे फौजियों का मजाक उड़ाते हैं। ये भारत में हिंदू मुस्लिम करते हैं और हर दफ़ा फौजियों का ये मजाक उड़ाते हैं। पुलवामा अटैक फर्जी था, आप देवेंद्र को देखो, देवेंद्र मास्टरमाइंड था, पकड़ा गया, उसको जमानत हो गई। तो ये तो आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं। इनकी नज़र में अगर फौजी मरते हैं मर जाएं, लेकिन ये अपना बनाए रखें, ग्रुप बनाए रखें, ये इलेक्शन जीतते रहें, ये मिनिस्टरों को खरीदते रहें, ये एमएलए को खरीदते रहें। और इनका जो चैनल है ये चंगासी दिखाता रहे, क्योंकि इनकी नज़र में अगर फौजी मर रहे हैं तो कोई बात नहीं। हाँ, भगवा इनका जो ब्रिगेडियर बैठे हुए ये ना मरें, मोदी जी पे कुछ आँच ना आए। फौजी मरता है फौजी मर जाए, हिंदू मरता है हिंदू मर जाए, बहुजन मरता है बहुजन मर जाए, मुसलमान मरता है मुसलमान मर जाए, पूरा भारत बर्बाद हो जाए, लेकिन चाय वाले पे कोई आँच नहीं आनी चाहिए।
अच्छा, साथ ही साथ अभी देखा जा रहा है कि लगातार पहले अमेरिका, जब इंडिया और पाकिस्तान का विवाद हो रहा था तो अमेरिका ने हमेशा बीच में बात की, बोला कि हम कहीं ना कहीं इस मसले को सॉल्व करेंगे, लेकिन चाइना की जब बात आती है तो अमेरिका भी शांत दिखाई दे रहा है। तो क्या लगता है कि चाइना सच में इतनी बड़ी पावर है कि अमेरिका भी उसके सामने कहीं ना कहीं पीछे दिखता, कदम पीछे लेता हुआ दिखाई दे रहा है? आपको अगर पता हो, ये सारा का सारा जो चने की झाड़ पे चढ़ाया है भारत की सरकार को, अमेरिका ने चढ़ाया कि तुम चाइना पे हमला करो, हम तुम्हारे साथ हैं, जबकि भारत चाइना पे हमला नहीं करेगा। वजह साफ है कि अंबानी और अदानी की कंपनियां चाइना में लगी हुई नहीं करेंगे। और फिर चाइना का हम 90% चीज़ हम चाइना की यूज़ करते हैं, कैसे कर देंगे? हमारे 70% जितनी मल्टीनेशनल कंपनी चाइना का पैसा लगा, ओला उबेर जितनी कंपनी है सब चाइना के हैं, ओयो सब चाइना के हैं। हम मोबाइल यूज़ करते हैं, सारे मोबाइल चाइना के हैं, मोबाइल में 70% 75% ऐप चाइना की है। तो हम चाइना का बाइकआउट नहीं कर सकते, सिर्फ हम लफ्ज़ों में करेंगे। हम 20 रुपए की झालर तोड़ देंगे और कह देंगे हमने चाइना का बाइकआउट करा। लेकिन हम तो आत्मनिर्भर हैं मोदी जी के हिसाब से। तो वो तो आत्मनिर्भर का मतलब ये है कि मुझ पर कोई उम्मीद मत करना, सिर्फ तुम खुद कमाओ खाओ और अपने टैक्स देते रहो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूंगा। आत्मनिर्भर का मतलब यह है मोदी सरकार की नज़र में कि मैं तुम्हारे लिए कोई एजुकेशन नहीं दूंगा, तुम्हें कोई जॉब नहीं दूंगा, तुम्हें कोई फैसिलिटी नहीं दूंगा। हाँ, अगर तुम कुछ कमाओगे तो टैक्स मैं जरूर लूंगा तुमसे। तो अमेरिका ने ही इनको चने की झाड़ पे चढ़ाया। और अगर आपको पता हो, अमेरिका से एक बात लीक हुई है कि ट्रंप ने चाइना से मदद मांगी है कि मुझे दोबारा प्रेसिडेंट बनाने में मेरी मदद करो, और वहाँ उन्हीं की बंदे ने बोला एक किताब लिखकर, और अब ट्रंप पागल हुआ फिर रहा है। तो अमेरिका तो खुद चाइना से डरता है, चाइना के आगे रीझता है। अच्छा, अभी देखा जाए हाल ही में अमेरिका ने भी, मतलब जब इंडिया और पाकिस्तान की बात होती है अमेरिका हमेशा आगे आता है, लेकिन जब चीन की बात होती है तो अमेरिका पीछे हटता हुआ नज़र आता है। अब चीन की बात की जाए तो चीन के प्रोडक्ट जितने भी हैं वो हमेशा हर देश में ही, इंडिया में नहीं, अमेरिका की भी बात कर लीजिए, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, हर जगह चीन के प्रोडक्ट है। तो बाइकआउट की जहाँ तक की बात आती है कि आत्मनिर्भर हो गए, हम बाइकआउट कर रहे हैं, तो बाइकआउट करने से क्या चीन, सच में हम लोग चीन से जीत जाएंगे? हम चीन से नहीं जीतेंगे, उल्टा हम हार जाएंगे। उल्टा अगर भारत चाइना की चीज़ों को बाइकआउट करता है, आप यकीन करिए 15-20 करोड़ और जो युवा है ना वो बेरोजगार हो जाएंगे। 30-40 तो हम पहले ही बर्बाद हुए हुए। अगर हुआ, अगल बात तो नहीं होगा, क्योंकि ये कर ही नहीं सकते बाइकआउट। हम पूरा भारत ठप हो जाएगा अगर ये करेंगे, क्योंकि जिस मीडिया पर बैठकर ये कर रहे हैं उसको स्पॉन्सर चाइनीज़ कंपनियां कर रही हैं। जो आतंकवादी मीडिया जो सारे इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहा है सारे चाइनीज़ हैं। आप नहीं कर सकते, सिर्फ आपके जो नेता हैं वो गरीब पब्लिक को बेवकूफ़ बना सकते हैं कि जो बेचारी गरीब पब्लिक जो है अपनी LED निकाल के सड़कों पर फेंक दे। उनको तो सिर्फ वही चाइना की चीज़ें नज़र आती है। लेकिन चाइना, हम चाइना के मोहताज हैं। चाइना हमारे साथ वैसे जंग नहीं कर रहा, चाइना तो हमारे साथ प्रोडक्ट जंग भी कर रहा है। हमें चाइना ने हमें कैप्चर कर रखा है। हर चीज़ हम चाइना की यूज़ करके इतने आदी हो चुके हैं कि हम नहीं छोड़ सकते। भारत में 55 करोड़ लोग टिकटॉक यूज़ करते हैं, इवन मोदी सरकार टिकटॉक यूज़ करती है, जबकि पूरी दुनिया में 85% टिकटॉक यूज़ करते हैं 200 मुल्कों में, जिसमें भारत में 55 करोड़ लोग यूज़ करते हैं। तो अगर आपको सबसे पहले पाबंदी लगानी है, टिकटॉक पे लगाइए, क्यों नहीं लगा रहे? लगाओ ना टिकटॉक पे पाबंदी। नहीं लगा सकते टिकटॉक पे पाबंदी, क्योंकि उनको पता है टिकटॉक पे पाबंदी लगाने का मतलब है ये खुद सड़क पे आ जाएंगे। सारी चीज़ें तो टिकटॉक पे होती हैं। ट्विटर पे पाबंदी लगाइए, वो चाइना का नहीं है क्या? तो क्यों नहीं लगा रहे आप? तो ये सारे ड्रामे पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और कुछ नहीं है, सारा ड्रामा करके दिखाया जा रहा है। नेपाल की पुलिस ने हमारे इलाके छीन लिए, अभी तो आर्मी में नहीं उतारी, हमारे इलाके अपने नक्शे में पास करके दिखा दिया, हम कुछ नहीं बोले। नेपाल क्या है? छोटा सा तो मुल्क है। वो नेपाली जिनके बहादुर सिंह, फलाना सिंह, धमाका सिंह हमारे यहाँ नौकर होते हैं, हमारे ATM के बाहर खड़े होते हैं, वो नेपाल आज हमें आके दिखा रहा है। तो हम तो नेपाल पे आंख नहीं उठा सकते, तो चाइना तो बहुत दूर की बात है। चाइना वाकई सुप्रीम पावर है, और अब मान लो वाकई चाइना सुप्रीम पावर है। अमेरिका चाइना के आगे झुक चुका है। हम कह रहे हैं हम सब जाने को तैयार हैं सरहदों पे। हुक्म तो दे मोदी जी कि चलो भाई चलो। सारी औरतें भी जाने को तैयार हैं, क्योंकि जंगे तोपों से नहीं लड़ी जाती, बंदूकों से नहीं लड़ी जाती, जंगे जज्बे से लड़ी जाती है। और भारत के हर पब्लिक के पास, हर कम्युनिटी के पास बहुत जज्बा है कि वो अपनी सरहदों की हिफाजत कर सकती है। अच्छा, बात की जाए पहले की, थोड़े वक्त पहले जाएं अगर, तो जब मोदी सरकार नहीं थी तो मोदी जी ने एक बयान दिया था, जब चाइना और इंडिया की लड़ाई हो रही थी, मोदी जी ने कहा था कि दिक्कत बॉर्डर पे नहीं है, दिक्कत दिल्ली में है। लेकिन आज मोदी सरकार फिर दिल्ली में आ चुकी है और दिल्ली में कमान संभाल लिया है, तो अब दिक्कत कहाँ पे है? दिक्कत तो बीजेपी में ही है ना। वो जो स्मृति ईरानी जब कोई भी बात होती थी चूड़ियाँ लेके पहुंच जाती थी मनमोहन के पास, मोदी के पास पहुंचो ना, चूड़ियाँ लेके क्यों नहीं पहुंच रही हैं? जो हर बात में वो बाबा रामदेव कांग्रेस को कोसता था कि सिलेंडर सस्ता कर देंगे, पुलवामा अटैक हो गया और पूरी सरहदें कांग्रेस ने खराब कर रखी। कहाँ हमारा पड़ा हुआ है भारतीय दज्जाल? अब बताए ना कि क्या हो रहा है। तो ये पार्टी सिर्फ जुमला पार्टी है, आप भी जानते हैं, सिर्फ जुमलाबाज पार्टी है, इसके अलावा कुछ नहीं करती। पेट्रोल देखिए, पेट्रोल दुनिया में 0 रेट पर चल रहा है, बिल्कुल फ्यूड जो कच्चा तेल है कितना सस्ता हो गया, ये फिर भी रेट बढ़ाए जा रहे हैं, फिर भी रेट बढ़ाए जा रहे हैं। पाकिस्तान को कोसते रहते हैं, पाकिस्तान में पेट्रोल का रेट 30 रुपये लीटर है।
तो वहाँ से कुछ अच्छी चीज़ें भी तो सीख लो ना तुम। हाँ, पाकिस्तान में टमाटर 200 रुपये किलो, पाकिस्तान में सेब 300 रुपये किलो, अपने यहाँ भी तो बताओ ना तुमने क्या कर रखा है, सिलेंडर तुम्हारे यहाँ क्या है। तो ये जुमलाबाज पार्टी है, तुम्हारा खून चूसने के लिए बैठी है। जब तक खून चूसती रहेगी, जब तक तुम्हारे अंदर खून है, और जब तक तुम जुल्म सहते रहोगे, जब तुम कोई इनकलाब लाओगे नहीं, जब तुम्हें जुल्म की आदत है, अच्छे दिन की तुम उम्मीद करते रहोगे, तो अच्छे दिन भैया नहीं आएंगे भारत में। अच्छे दिन आने के लिए इनकलाब आना ज़रूरी है, और इनकलाब आने के लिए पब्लिक को अवेयर होना ज़रूरी है। घरों से इनकलाब नहीं आते, इनकलाब सड़कों से आते हैं। अच्छा, जाते जाते एक सवाल पूछना चाहेंगे। जिस हिसाब से राहुल गांधी ने सवाल उठाया, नरेंद्र मोदी भी लगातार बयान दे रही है कि चाइना से हम अभी फ़िलहाल कुछ नहीं हुआ, 1 इंच भी नहीं ली। तो क्या लगता है आपको, सच में जो नरेंद्र मोदी ने बोला है, क्या सच में हमारे जवान जो हैं वो शहीद इस वजह से हुए हैं क्योंकि बस एक टेंशन थी वहाँ पे? जवानों को तो उन्होंने शहीद करवाया। आप बताइए ना, इन्होंने रात के अंधेरे में हमारे जवानों को खाली हाथ क्यों भेजा था गलवाल झील? क्यों भेजा था? आपने हथियार लेके क्यों नहीं भेजा था? और फिर कह रहे नहीं कोई जवान शहीद नहीं हुआ, तो चाइना अक्लमंद है। अब जब कोई जवान शहीद नहीं हुआ था, फिर वो डेड बॉडी कहाँ से आई? फिर ये कहते नहीं चाइना हमारा कोई फौजी उठाकर नहीं लेकर गया। जब कोई फौजी उठाकर नहीं ले गया तो 10 फौजी परसों कैसे वापस आ गए? कि जब चाइना ने हमारे फौजी उठाए नहीं थे, किसी को मारा, तो फिर वो 10 फौजी कैसे आए चाइना के पास से? क्या कर रहे थे वो चाइना में, जिनको चाइना उठाकर लेकर गया था? तो ना तो भारतीय मीडिया पे आप यकीन करिए, ना भारतीय प्रधानमंत्री पे आप यकीन करिए। हमारी झूठी पार्टी है ये, कुछ नहीं करेगी। पूरा लद्दाख हमारे यहाँ से चला गया, गलवाल झील हमारे यहाँ से चली गई, अरुणाचल प्रदेश चला गया, सिक्किम भी हमारे हाथ से चला जाएगा। हमारे हाथ से 8 स्टेट ऐसे करते करते चले जाएंगे, और मोदी जी कहेंगे भैया चाइना ने हमारे पे कब्जा नहीं करा, यानी वो सारी स्टेट चाइना ही की थी जो भारत कब्जाए बैठा था। मोदी जी ये कहना चाह रहे हैं।